सभी को जय हिंद। मैं नितिन कोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे कैडेट्स है जो 2024 में वो सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले बच्चों 3 मार्च को, और आपका पेपर था बच्चों 18 फरवरी 2024 को। और आपका जो 18 फरवरी 2024 वाला पेपर कैंसिल हुआ था क्योंकि वो पेपर बच्चा लीक हुआ था। ओके, तो वो लीक वाला पेपर कौन सा है, आज वो सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा पेपर, लीक वाला पेपर आपके सामने लाकर रख दूंगा। और बहुत इजी पेपर था बच्चों आपका, जो 18 फरवरी को होने वाला था ना, जो लीक हो गया, वो बहुत इजी पेपर था। ठीक है, आज आपके सामने आप देख लेना, बट मेरी बात आप सुनना सभी ध्यान से। ओके, तो बच्चों क्या हुआ था, आपका जो पेपर होने वाला था 18 फरवरी 2024 को, उस तारीख को जो है ना, उसमें कुछ जो है वो टोटल 17 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस के थे, रॉन्ग क्वेश्चंस थे। तो डीजे एनसीसी ने एक लेटर बना करके बोला था कि उसमें कुछ 17 क्वेश्चन रॉन्ग है, तो उसके जगह पे उन्होंने नए क्वेश्चंस को ऐड किया, रिप्लेस किया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, तो ये जरूर ध्यान देना। ये फॉर क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है बच्चा, आज आपको पूरा पेपर दिखा रहा हूं। तो उसमें ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन ये टोटल क्वेश्चन है, पूरे गलत वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके पेपर में आपको मिलेंगे आज मैं बताऊंगा। और उसके जगह पे ये क्वेश्चंस न्यू वाले क्वेश्चंस है जो डीजीएनसीसी ने बनाया है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट मार लो। ओके, अपने पास ज्यादा समय नहीं है, ये स्क्रीनशॉट आप मार लेना, ये न्यू क्वेश्चंस है। ओके, आई होप कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, नहीं दिखाई दे रहे हो तो देख लेना। ये टोटल न्यू क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चन के जगह पे आपको ये वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। ओके, तो बच्चा आज की इस वीडियो में हम स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा स्पेशल सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं मैं, ये ओरिजिनल पेपर है, आपके सामने देख लेना। ओके, कोई दिखाएगा नहीं आपको, ओरिजिनल पेपर है पूरा। ठीक है, 110 मार्क का पूरा पेपर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे मैं इसके आंसर यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत कम जगह है। जगह कम होने की वजह से मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरे वाले पेज के ऊपर, ताकि आपको ये सारे सवालों के जवाब आपको अच्छी तरीके से मैं सॉल्व करके दे सकूं। ओके बच्चा, तो वीडियो ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में, आज आप वीडियो देख रहे हो, आज की तारीख है 28 फरवरी। ओके, तो आज मैं इसका स्पेशलाइज्ड सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं। आज जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको पूरा रट्टा मार लो, पूरा दिमाग में याद रख लो। ठीक है, कल आएगी आपकी 29 फरवरी, तो 29 फरवरी को इसका मैं कॉमन सिलेबस का लेकर आऊंगा। ओके, तो कॉमन सब्जेक्ट वाला। तो चलो बिल्कुल आज की हमारे ये पेपर को सॉल्व करते, इसकी ऑफिशियल आंसर शीट में मैं आपको लेके चलता हूं। बट उससे पहले एक बात आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे कैडेट्स है जो आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड लेना चाहते हैं और जिनकी पढ़ाई बिल्कुल जीरो है। आपके पास 2 दिन का समय बचा है, तो आपको 10 क्वेश्चन पेपर, 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 16 टॉपिक्स के नोट्स, क्विज टेस्ट, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीजें मिल रही है बच्चा 199 रुपए में। जिसमें 40 प्लस पीडीएफ होंगे, और जो आपका ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, जो लीक वाला पेपर है, उसकी ऑफिशियल आंसर शीट के साथ साथ आपको ये पेपर मिलने वाला है, ये कोर्स मिलने वाला है। तो आप इस कोर्स को अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे मेरा नंबर है, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, हाय मिशन एनसीसी, और अपने आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड से पास हो कर सकते हो। ओके, तो अपने लिए कोर्स को आज ही ऑर्डर करें और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा सभी। चलो, तो बच्चों आज के पेपर को हम शुरू करते हैं। कॉमन सिलेबस है, तो बिल्कुल अब मैं यहाँ से जो है वो हट जाता हूँ। पूरा पेपर आपके सामने है, पूरे पेपर को अच्छी तरीके से आप सभी सॉल्व करेंगे। ओके, चलो यहाँ पे मैं यहाँ से जो है वो हट जाता हूँ बच्चा। चलो ओके, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, ध्यान दियो सभी बच्चे। ओके, टोटल नंबर ऑफ कितना, 110 मार्क आपका स्पेशल सब्जेक्ट है, लीक वाला पेपर है, देख लेना। तो बच्चा पहला सवाल आपसे पूछा था, राइट डाउन द नेम ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, वीरता पुरस्कारों के नाम बताइएगा। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था, साथ में इधर मार्किंग भी आप देखा करिएगा। तो वीरता के कौन कौन से पुरस्कार है बच्चा, परमवीर चक्र है, उसके बाद में महावीर चक्र है, शौर्य चक्र है, अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, एंड सेना मेडल है। ये सारे के सारे क्या है बच्चा, ये गैलेंट्री अवार्ड्स है, वीरता पुरस्कार है, जो आप सभी कैडेट्स को ये चीजें पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉर। बच्चा युद्ध की परिभाषा क्या है, युद्ध की डेफिनेशन आप सभी से पूछा है। तो युद्ध क्या है, तो युद्ध वो कानून के द्वारा मान्य स्थिति है जो किन्हीं दो बैरी गुटों को अपने सैन्य बल के द्वारा संघर्ष जारी रखने की आज्ञा देती है, उसी को युद्ध कहा जाता है, उसी को वॉर कहा जाता है। अगर आपको इसकी अलग से डेफिनेशन बनाना है तो आप अलग से भी डेफिनेशन अपने लिए लिख सकते हो, या आप अलग से इसकी डेफिनेशन जो है वो बना सकते हो। ओके बच्चा, चलो, अरे यार आजा यार जल्दी से, कहाँ चला गया। ओके, मैं इसको जूम कर रहा था, ये गायब हो गया था बीच में से। चलो ओके, अब ठीक है, अभी क्वेश्चन प्लस आंसर ये युद्ध की परिभाषा, और थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा वॉर को।
बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा था, राइट डाउन द नेम्स ऑफ आर्मी कमांड। इंडियन आर्मी के कौन कौन से कमांड थे, ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा था। तो बच्चों आपको पता है इंडियन आर्मी को टोटल 7 कमांड में बांटा गया है। उसमें उत्तरी कमांड है, इसका हेडक्वार्टर उधमपुर में है। पश्चिमी कमांड है जिसका हेडक्वार्टर चंदी मंदिर में। मध्य कमांड है जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। दक्षिणी कमांड है जिसका हेडक्वार्टर पुणे में बसा है। और दक्षिणी पश्चिमी कमांड है जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर कोलकाता में बसा है। एंड प्रशिक्षण कमांड यानी कि जो आपकी ट्रेनिंग कमांड है उसका हेडक्वार्टर बच्चा शिमला में बसा हुआ है। ये सारे भारतीय सेना के 7 कमांड्स है। और ये क्वेश्चन सिर्फ पूछा था बच्चों 2 नंबर के लिए, 2 मार्क के लिए। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी 2 सर्विसेज ऑफ इंडियन आर्मी। 2 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय सेना की। ओके भारतीय सेना की कोई 2 सेवाएं आपको लिखना है। बच्चा भारतीय सेना में जो है वो फाइटिंग आर्म्स भी होती है, सपोर्टिंग आर्म्स भी होती है, सपोर्टिंग सर्विसेज भी होती है। तो सपोर्टिंग सर्विसेज में आपको पता है एपीएस मतलब आर्मी पोस्टल सर्विस होता है, एओसी होता है, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर होता है, ठीक है, आर्मी सप्लाई कोर होता है, ठीक है। ये कई सारे जो है आर्मी में जो है वो सर्विसेज होती है। आर्मी पोस्टल कोर, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, आर्मी मेंटेनेंस कोर, ये कई सारे जो है वो सपोर्टिंग सर्विसेज में आती है। ओके बच्चा याद रखना सभी। आर्मी मेडिकल कोर है ना, उसके बाद में आर्मी डेंटल कोर है, कई सारे जो है वो सपोर्टिंग सर्विसेज में आती है। तो ये भी आप इसका आंसर लिख सकते हो, फाइटिंग आर्म्स, सपोर्टिंग आर्म्स एंड सपोर्टिंग सर्विसेज। ओके 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा था। बस यही टोटल जो है ना 10 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछे थे बच्चा आर्म फोर्सेस के ऊपर। और ये 4 ही क्वेश्चन आपके लीक वाले पेपर में पूछे गए थे। ओके चलो अब बढ़ते हैं बच्चा मैप रीडिंग के ऊपर, मानचित्र अध्ययन के ऊपर। तो मैप के ऊपर इस बार लीक वाले पेपर में 30 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब यहाँ पे क्या कहा है बच्चों, मेक अ सिंबल ऑफ फॉलोइंग, यानी कि 6 नंबर का ये है। तो यहाँ पे इनके सांकेतिक चिन्ह को आपको बनाना पड़ेगा, कन्वेंशनल साइन को बच्चा आपको बनाना पड़ेगा। ओके तो सांकेतिक चिन्ह में पहला इन्होंने बोला है बैटल फील्ड। बैटल फील्ड का मतलब होता है बच्चा युद्ध भूमि। तो युद्ध भूमि आप कैसे बनाओगे, या युद्ध भूमि बनाना बहुत ईजी है बच्चा। बैटल फील्ड यानी कि एक ऐसे कर दो, एक ऐसे उल्टी कैंची अगर आपने बना दिया तो ये आपका बैटल फील्ड कहलाएगा, युद्ध भूमि। हॉस्पिटल, अब यहाँ पे हॉस्पिटल इन्होंने कहा है तो आई थिंक हॉस्पिटल ये ऐसा प्लस वाला सिंबल मतलब हॉस्पिटल कहलाएगा आपका। रिवर कैसे होगी बच्चा, एक आपकी रिवर ऐसी, ये आपकी रिवर कहलाएगी, है ना, ये आपकी नदी कहलाएगी। उसके बाद में चर्च कैसे होगा, तो चर्च का मैं यहाँ पे कन्वेंशनल साइन बनाता हूँ। एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ये मान लो आपने एक ऐसे बॉक्स बना दिया, उसके ऊपर एक प्लस का सिंबल आप करेंगे, इसको भर देंगे ऐसे, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों, इसको भी आपको क्या करना है, पूरा अच्छी तरीके से भर देना है, ठीक है, इसको पूरा भर देना है। तो ये आपका चर्च कहलाएगा, यानी कि गिरजाघर कहलाएगा बच्चा। ओके तो ये चर्च या आपका गिरजाघर कहलाएगा। तो ये 6 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछे थे इनके सांकेतिक चिन्ह बनाने के लिए, तो ये आप याद रखना सभी। चलो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा था, गिव डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन शोन ऑन अ मैप। बच्चों मानचित्र पर दिखाई गई जानकारी का विवरण करिए। एक मानचित्र के ऊपर क्या क्या जानकारी होती है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो बच्चा एक मानचित्र के ऊपर उस मानचित्र का शीर्षक होता है, टाइटल होता है, मानचित्र का रेफरेंस होता है, संदर्भ होता है, सर्वेक्षण का वर्ष मतलब उस मैप को कब बनाया, कब सर्वे किया गया, उसका ईयर होता है, सर्वे ऑफ ईयर। उसके बाद में उसके ऊपर रोमर होता है, ग्रिड रेफरेंस होता है बच्चा, ग्रिड का संदर्भ एक मैप के ऊपर होता है, चारों कोनों पर जो अक्षांतर एंड देशांतर, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो रेखाएं होती है ना, उसकी संख्या होती है बच्चा। उसके बाद में मापक व मापक रेखा स्केल होता है, स्केल लाइन होती है। तीनों उत्तरों की सूची, चुंबकीय उत्तर का घटाव और बढ़ाव उसके ऊपर होता है, और परिरेखाओं की संख्या होती है। तो ये सारी चीजें एक मानचित्र के ऊपर इंडिकेट की जाती है, एक मानचित्र के ऊपर दर्शाया जाता है, जो आप सभी बच्चों को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ओके बच्चों चलो, तो आई होप कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ओके, तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ आपको शेयर कर देना है। अगर इस वीडियो के ऊपर 500 प्लस लाइक अगर मिल जाते हैं, 500 प्लस एक दिन में, तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। पार्ट 2 यानी कि जो आपका कॉमन सिलेबस है ना, तो कॉमन सिलेबस के ऊपर भी मैं आपका वीडियो लेकर आऊंगा। बट इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ आपको शेयर कर देना है। ओके चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा था, राइट द टाइप्स ऑफ नॉर्थ। उत्तर कितने प्रकार के होते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा। उत्तर 3 प्रकार का होता है, वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर और ग्रिड उत्तर। ओके ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ नॉर्थ। ओके नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
व्हाट इज अ सर्विस प्रोटेक्टर एंड हाउ इट इज यूज्ड। बच्चा सर्विस प्रोटेक्टर क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है या इसका इस्तेमाल क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो सर्विस प्रोटेक्टर की परिभाषा एक प्लास्टिक अथवा लकड़ी का बना हुआ एक आयताकार यंत्र है। सर्विस प्रोटेक्टर एक प्लास्टिक अथवा लकड़ी का बना हुआ आयताकार यंत्र है जिसकी लंबाई 6 इंच और चौड़ाई 2 इंच होती है और यह मानचित्र पर बेरिंग खींचने और मापने के प्रयोग में आता है, यह याद रखना। सर्विस प्रोटेक्टर की परिभाषा आपने बता दिया। इसका यूजेस क्या है बच्चा, इसका उपयोग है अपनी स्थिति का आप पता लगा सकते हो, जीआर यानी कि जो ग्रिड रेफरेंस है उसको निकालने में काम आता है, मानचित्र पर दूरी निकालने में काम आता है, स्केल के रूप में काम करता है सर्विस प्रोटेक्टर, बेरिंग निकालने में काम आता है। तो ये सारे इसके यूजेस है, उपयोग है। तो इस तरीके से 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपका 18 फरवरी के पेपर में। ओके चलो बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, नेम ऑफ एनी टू पार्ट्स ऑफ कंपास। 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा, कंपास के किन्हीं 2 भागों के नाम लिखो। बस इन्होंने सिर्फ आपसे 2 भागों के नाम पूछे हैं। तो 2 भागों में क्या है, प्रिज्म है, हेयर लाइन है, लुमिनियस स्ट्रिप्स है, डायरेक्शन मार्क है, क्लैंपिंग स्क्रू है, एरो हेड। बच्चा अगर इन्होंने 2 भागों के बारे में भी अगर आपसे पूछा है तब भी आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 के बदले में आपको यहाँ पे 5 या 6 तो भी आपको लिखना ही पड़ेगा, तब जाके हमें यहाँ पे आउट ऑफ नंबर मिलेंगे। भले उन्होंने हमसे 2 पूछा है लेकिन आप 5 या 6 जो है आप यहाँ पे अपने आंसर में जरूर लिख देना। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बच्चों। सवाल पूछा है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मैप। मानचित्र क्या है, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है। तो मानचित्र, मानचित्र किसी भूभाग एवं उसकी सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित संरचनाओं को कुछ पारंपरिक संकेतों द्वारा समानुपातित रूप से दर्शाने वाला समतल चित्र होता है, उसी को मानचित्र कहा जाता है, मैप कहा जाता है। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा था मैप की परिभाषा। नेक्स्ट आगे बढ़ते बच्चों, अभी जो आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है जो लीक वाले पेपर में पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चन है एमसीक्यू वाले, ठीक है। तो एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन है अभी आपसे पूछेंगे। देखो इस तरीके से एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पूछे थे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप आर देयर। मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं बच्चा, तो मानचित्र के टोटल 7 प्रकार होते हैं, 7 टाइप्स होते हैं। ओके 7 प्रकार होते हैं, याद रखना। अगला है आप किस माध्यम से बिना कंपास से सही उत्तर पता कर सकते हैं, बाय विच मीडियम कैन यू टेल द करेक्ट नॉर्थ विदाउट कंपास। तो भैया विदाउट कंपास के साथ अगर आपको उत्तर दिशा ढूंढना है तो उसके लिए क्या मेथड्स है बच्चा, तो आप पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा के द्वारा जो आप पता लगा सकते हो, पोल स्टार के द्वारा, ठीक है। पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा के द्वारा भी आप पता लगा सकते हो। 1 नंबर का क्वेश्चन है, देख लियो सभी। नेक्स्ट अगला है बच्चों, मानचित्र पर पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में एक वर्ग को क्या कहा जाता है, ऑन अ स्क्वायर बिटवीन ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग लाइन ऑन अ मैप इज कॉल्ड। बच्चा जो पूर्व रेखाएं और जो उत्तरी रेखाएं होती है उनके बने जाल को क्या कहते हैं बच्चा, आपको पता है, उसको हम ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन था ये, एमसीक्यू टाइप वाला क्वेश्चन आपके इसमें पूछा गया। नेक्स्ट बच्चा अगला सवाल है 14वां, ग्रिड मेड ऑन अ मैप बाय ईस्टिंग लाइन एंड नॉर्थिंग लाइन इट्स कॉल्ड। भैया मैप के प्रति ईस्टिंग लाइंस और नॉर्थिंग लाइंस के बने जाल को क्या कहते हैं भाई, उसको भी ग्रिड ही कहते हैं। ओके उसको भी ग्रिड ही कहते हैं ना। अब इन्होंने आई थिंक ये क्वेश्चन ही गलत कर दिया होगा, ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। देख लियो मैंने आपको पहले जो है वीडियो के स्टार्टिंग में क्या दिखाया था, मैंने आपको टोटल क्वेश्चन दिखाए थे कि भैया जो रॉन्ग वाले क्वेश्चन थे वो कौन कौन से थे। तो इसमें देख लेना कहीं कि 14 नंबर वाला क्वेश्चन कहीं रॉन्ग तो नहीं है, ठीक है। तो रॉन्ग वाले क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था वीडियो के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, फुल फॉर्म ऑफ जीआर। तो बच्चा जीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रिड रेफरेंस। ओके तो 1 नंबर का क्वेश्चन था, ग्रिड रेफरेंस यहाँ पे आंसर होगा। उसके बाद में फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, तो जीपीएस का होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और भी इसके सामने कई सारे ऑप्शंस थे, ओके लेकिन मैंने वो ऑप्शंस यहाँ पे लिखे नहीं क्योंकि वो लिखने में मेरे को बहुत ज्यादा समय लग रहा था, फिर मैं जान दो बोला, ठीक है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में बच्चों बैक बेरिंग 135 की बैक बेरिंग कितनी है, तो 135 की बैक बेरिंग जो है वो 315 आएगी। कितना आएगा, 315। और भैया हर एक का आंसर ये ऑप्शन ए ही हर किसी का आंसर नहीं था, मैंने इसका आंसर सबसे पहले वाले ऑप्शन में रखा है, ठीक है। ये 315 जो है वो इधर बीच में था, यहाँ पे मैंने उसको उठा के इधर ऊपर में डाल दिया ताकि मैं आपको ये क्लियरली बता सकूं। ओके नहीं तो आप सीधा दिमाग में रखोगे 300 मतलब ये ऑप्शन ए वाले सभी सही वाले, ऐसे नहीं है। ऑप्शन ए वाला आंसर सभी का सही नहीं है, मैंने
ये जो 315 था इधर था, मैंने इसको उठा के एक नंबर पे डाल दिया ऑप्शन ए पे। ओके, तो 135 की जो है वो 315 हो जाएगा, याद रखना सभी बच्चे। नेक्स्ट, या तो एक बार निकाल के देख लेना, 135 में क्या करना है, 180 ऐड करना है, कितना होगा ये 5, और ये कितना होगा 11, एक इधर आएगा एक, मतलब ये आएगा 315। ओके, तो आपकी जो बैक बेरिंग है 135 की 315 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चों, कंपास में डिग्री रीडिंग किसके बीच में होती है? कंपास हैज डिग्री रीडिंग बिटवीन 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में होती है। ऑप्शन ए वाला होगा यहाँ पे सही जवाब है। अब बस यही मैप रीडिंग के क्वेश्चंस थे बच्चों, आपके लीक वाले पेपर में पूछे गए थे। मैप रीडिंग के ये क्वेश्चन खत्म हो गए। अब आपका आता है फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, एफसीबीसी का 30 नंबर का चैप्टर। वाई थिंग्स आर सीन, बच्चा चीजें क्यों दिखाई देती है? देखो इतना क्वेश्चन 6 नंबर के लिए पूछ लिया भाई इन्होंने, इतना इजी क्वेश्चन 6 नंबर के लिए पूछ लिया। तो चीजें क्यों दिखाई देती है? आकार है, चमक है, छाया है, सतह है, फासला है, तिमिर चित्र है और हरकत है बच्चा। ओके, जिसे आप 6s+1m के नाम से भी आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है, आकार, चमक, छाया, सतह, फासला, तिमिर चित्र और हरकत। आगे बढ़ते बच्चों, गिव द मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस, दूरी का अनुमान लगाने की विधियां, 3 नंबर का क्वेश्चन था। दूरी मापने की विधियां, इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, ब्रैकेटिंग विधि, की रेंज विधि, आधी दूरी विधि एंड सेक्शन एवरेज विधि। ओके, मतलब यूनिट मेजरमेंट मेथड, अपीयरेंस मेथड, ब्रैकेटिंग मेथड, की रेंज मेथड, halving मेथड एंड सेक्शन एवरेज मेथड। दिस आर दी 6 मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस, दूरी का अनुमान लगाने के 6 विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, किसी भी 3 प्रकार के गांठों के नाम आपको बताना है, नॉट्स के नाम आपको बताना है। कौन कौन सी गांठें होती है रे? एक तो है बच्चा आपका थंब नॉट है, उसके बाद में रीफ नॉट है, तीसरा आपका शीट बेंड है, 4 नंबर पे आएगा आपका बोट नॉट है, 5 नंबर पे आएगा फिगर ऑफ 8 है, 6 नंबर पे फिशरमैन नॉट है। ओके, तो ये 3 प्रकार की उन्होंने पूछा है, तो हमने 3 के जगह पे 6 लिख दिया, ताकि हमें अच्छे नंबर चाहिए, तो 3 के जगह पे बच्चों हम 6 नंबर लिखते हैं। बहुत इजी है रे, आपको तो पता होगा ना, नॉट मतलब जो गांठ बांधी जाती है ना, तो ये अलग अलग तरीके की बच्चा गांठें होती है। जैसे रीफ नॉट मतलब चोर की गांठ है, जो आपने आप बैल गांठ है, खूटा गांठ है। ठीक है, ये अलग अलग तरीके की बच्चा ये गांठ है। ठीक है, फिगर ऑफ 8 वगैरह याद रखना सभी। सवाल है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इंडिकेटिंग टारगेट? बच्चों टारगेट को बयां करने का क्रम क्या है? ठीक है, टारगेट को मैं हिंदी में लिख देता हूं बच्चा, टारगेट को बयान करने का क्रम, इंडिकेट करने का क्रम क्या है बच्चा? उसे ग्रैड कहते हैं बच्चा, ग्रैड। ग्रैड का क्या होगा? जी मतलब ग्रुप है, आर मतलब रेंज है, ए का मतलब ऐड है एंड डी का मतलब है डिस्क्रिप्शन और डिटेल। ग्रुप, रेंज, ऐड, डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल। ओके, नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 23। नेम एनी 2 पार्ट्स ऑफ राइफल 7.62 mm SLR क्लीनिंग किट्स। 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा, ये रॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। ओके, दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो एफसीबीसी का चैप्टर चल रहा है, और एफसीबीसी में इन्होंने ये वेपन ट्रेनिंग का क्वेश्चन घुसेड़ दिया, तो इसलिए ये रॉन्ग क्वेश्चन है बच्चा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा चैप्टर एफसीबीसी है ना। एफसीबीसी में इन्होंने क्या कर दिया है, आपका वेपन ट्रेनिंग का क्वेश्चन घुसेड़ दिया है, तो इसलिए ये रॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अगर इसका आंसर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना सभी बच्चे। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिफाइन द टर्म, मतलब अब आपको ना लैंडमार्क की परिभाषा बताना है बच्चों। लैंडमार्क किसे कहते हैं? लैंडमार्क या भूमि चिन्ह किसे कहते हैं? लैंडमार्क, इसकी परिभाषा क्या है? इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हिंदी वालों को यहाँ से बताता हूँ। कोई वस्तु जो जमीन पर महत्वपूर्ण हो और जिसका प्रयोग मौखिक आदेश के सामने वाली जमीन को समझाने के लिए किया जाता हो, तो उसी को लैंडमार्क कहा जाता है, उसी को भूमि चिन्ह कहा जाता है। An object which is important on the ground and which is used verbal orders to explain the ground in front. Okay, तो ये इंग्लिश वाला है, तो लैंडमार्क की परिभाषा मैंने यहाँ पे बता दी है बच्चों। डिफाइंड द टर्म्स ऑफ टारगेट, तो अभी टारगेट की परिभाषा आपसे पूछिए, तो इंग्लिश वाले यहाँ पे देख लेना, हिंदी वाले बच्चे, यह एक तकनीकी महत्व वाली वस्तु है जिस आग बुझाने का उद्देश्य से दर्शाया जाता है। तो ये थोड़ा सा ये मतलब ट्रांसलेट की लैंग्वेज में आग बुझाना वगैरह ऐसा नहीं चाहिए यहाँ पे, ये अच्छी है। इट इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ टेक्निकल सिग्निफिकेंस विच इज इंडिकेटेड विद अ व्यू ऑफ ब्रिंग डाउन फायर ऑन इट। ओके, ये अच्छी परिभाषा है,
इसको ये ट्रांसलेट वाली है, तो ये आग वगैरह थोड़ा सा मीनिंग इसका चेंज हो गया है बच्चों। ओके, तो इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखो, या तो हिंदी में लिखना है तो ऐसे हिंदी में लिख देना। अब बच्चा आपके ऑब्जेक्टिव मतलब जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है वो शुरू हो गए सी के। तो एमसीक्यू में सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है सी का, तो सेक्शन फॉर्मेशन बच्चा कितने प्रकार का होता है, टोटल आपको पता है सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 6 प्रकार का। 1 मिनट मेरी तरफ ध्यान देना सभी, अब मैं आता हूं स्क्रीन पे, इतने देर से गायब था तो आपका ध्यान नहीं था, मेरे तरफ ध्यान दो। ओके, अभी ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये देखो ओरिजिनल पेपर में ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं, जो ओरिजिनल पेपर है ना, ये ओरिजिनल पेपर में जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है आपके, 1 मिनट, ये देखो अभी हम सॉल्व ही कर रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया था टारगेट क्या है, यहाँ पे जगह नहीं है लिखने के लिए सेक्शन फॉर्मेशन का। ये देखो ये देखो ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूं आपको, ओरिजिनल पेपर बता रहा हूं, पता है ना आपको, नहीं तो आप बोलोगे कि सर कुछ भी नहीं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर ये है 26 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 26 को ही है यहाँ पे। सेक्शन फॉर्मेशन इज हाउ मेनी टाइप्स, तो आपको पता है सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार का होते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन नंबर 27 है, वी कैन मेजर हाउ मेनी डिग्री विथ बेयर हैंड, मतलब भैया हम नंगे हाथ से कितना डिग्री माप सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है, तो 19 डिग्री हाथ के द्वारा हम 19 डिग्री तक नाप सकते हैं। ओके बच्चा, चलो आगे बढ़ता हूं। उसके बाद में सवाल पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन फॉर्मेशन का प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन, तो आपको पता है इनमें से उपरोक्त में से सभी ऑल ऑफ द अबव है, फाइल फॉर्मेशन है, डायमंड फॉर्मेशन है, सिंगल फाइल फॉर्मेशन है, ये क्या है, ये सारे के सारे सेक्शन फॉर्मेशन के प्रकार है। ओके, चलो मैं अभी हट जाता हूं, और भाई जितने भी बच्चे देख रहे हो ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से, आपका नाम और आपके स्टेट का नाम कमेंट करना है सभी को, जितने भी देख रहे हो आपका नाम क्या है भैया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपका नाम, आपका नाम और आपके राज्य का नाम कमेंट करो, ताकि मुझे पता चलता है कि इस वीडियो को कहां कहां देखा जा रहा है। और आज के इस वीडियो पे अगर 500 लाइक आ जाते हैं ना, तो इसका पार्ट 2 मैं कल वाली वीडियो में लेकर आऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको लाइक मारना पड़ेगा सभी बच्चों को, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। ओके, और जिन्होंने कोर्स को ऑर्डर नहीं किया है वो बच्चा कोर्स को भी ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ, मेरे को मालूम है आप सभी लाइव देख रहे हो, है ना। ओके 1 मिनट, जा रहा हूं भाई मैं। ओके आगे बढ़ेंगे बच्चों। लक्ष्य को इंगित करते समय डिग्री दिखाने मापने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों जब भी आप टारगेट को इंडिकेट करते हो तो उस टाइम पे आप किस हाथ से इंडिकेट करते हो डिग्री मापने का वगैरह, तो आप जो है ना लेफ्ट हाथ से बच्चा, बाया हाथ यूज करते हो ना, बाया लेफ्ट, लेफ्ट वाला हैंड आप यूज करते हो। ओके, उसके बाद में बच्चा ब्रैकेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है, ब्रैकेटिंग क्या है, तो बच्चा ब्रैकेटिंग एक मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस है, मतलब एक दूरी का अनुमान लगाने की विधि है, दूरी का अनुमान लगाने की क्या है बच्चा, एक मेथड है, विधि है। ऑप्शन बी वाला होगा सही जवाब, 1 नंबर का क्वेश्चन है। सवाल है फिर से, किस सेक्शन फॉर्मेशन का उपयोग सभी तरह की निगरानी करने के लिए किया जाता है, विच ऑफ द सेक्शन फॉर्मेशन इज यूज्ड सर्विलियंस ऑन ऑल साइड्स, तो भैया चारों तरफ से अगर आपको बचना है तो उसके लिए डायमंड फॉर्मेशन का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, डायमंड फॉर्मेशन। ओके, तो जिसमें आप एक डायमंड के जैसे बनते हो ना, तो इसमें आपको दुश्मन कहीं से भी गोली नहीं मार सकता है, तो डायमंड होगा यहाँ पे सही जवाब। बच्चों हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राउंड आर देयर, मैदान कितने प्रकार का होता है, तो मैदान 4 प्रकार का होता है, जिंदगी में याद रखना। ओके, ग्राउंड 4 प्रकार का होता है, आपने अलग अलग किताबों में अलग देखा होगा, आपने मैदान को आपने दूरी के आधार पर देखा होगा, अग्रभूमि, मध्य भूमि, दूरी पर स्थित भूमि, वो 3 प्रकार की होती है। उसके बाद में आपने बनावट के आधार पर जमीन के प्रकार देखा होगा, ठीक है, तो वो भी 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे आंसर क्या लिखना है, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है 4, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं इट्स एन ऑफिशियल आंसर, वो मैं ऑफिशियल आंसर बता रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 लिखना है, याद रखना सभी, जमीन 4 प्रकार की होती है। अगला है बच्चा, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि नियंत्रण आदेश, मतलब अग्नि नियंत्रण आदेश का क्रम है, मतलब फायर कंट्रोल ऑर्डर का सीक्वेंस, बच्चा इनमें से फायर कंट्रोल ऑर्डर का सीक्वेंस कौन सा होता है, तो यहां पे होगा आपका ग्रिड, क्या होगा बच्चों, ग्रिड, ये फायर कंट्रोल ऑर्डर का सीक्वेंस है। ग्रिड का मतलब क्या है, ग्रुप, रेंज, इंडिकेशन ऑफ टारगेट एंड टाइप ऑफ फायर। ओके, 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट अगला है, बिना कंपास से आप कितनी डिग्री तक माप सकते हो, टू व्हाट डिग्री कैन यू मेजर विदाउट कंपास, 1 नंबर का क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा अलग तलग कुछ पूछ लिया भैया, ये क्वेश्चन ही आई थिंक ऐसे गलत है। आप बिना कंपास से 19 डिग्री तक नाप सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। विदाउट कंपास आप 19 डिग्री तक बच्चा आप नाप सकते हो। ओके नेक्स्ट, सिग्नल विथ वेपन्स इज अ टाइप ऑफ, भैया हथियारों के साथ सिग्नल देना ये क्या है? हथियार के साथ, ठीक है, हथियार के साथ सिग्नल देना क्या है? तो भैया एक फील्ड सिग्नल है। हथियार के साथ सिग्नल देना फील्ड सिग्नल कहलाता है, पता है ना आप सभी को। फील्ड सिग्नल किसके किसके द्वारा दिया जाता है? फील्ड सिग्नल हाथ के द्वारा दिया जाता है, हथियार के द्वारा दिया जाता है, और सीटी के द्वारा दिया जाता है, बाय हैंड, बाय वेपन एंड, और उसके बाद में क्या है बच्चा? बाय विसल। चलो ओके, तो ये याद रखना। एक मिनट यार, मेरे को, मैं आता हूं सामने आपके, मेरे को ना ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है आज जो क्लास ले रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूँ कि चलो मैं आपके सामने आ जाता हूँ। इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट 14 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछा है। ओके, बटालियन समर्थन हथियार के प्रकार बताइए। बटालियन सपोर्ट वेपन्स बताना है आपको, कौन कौन से? 84 mm मोर्टार है, एटीजीएम है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एजीएल है ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 पॉइंट्स लिख दियो। ओके, बटालियन सपोर्ट वेपन। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द रोल ऑफ इन्फेंट्री इन आर्मी? बच्चा जो इन्फेंट्री होती है, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। तो पैदल सेना का आर्मी में क्या काम होता है? तो पैदल सेना की जो मुख्य भूमिका होती है वो ये है कि भैया जमीनों के ऊपर कब्जा करना। पैदल सेना क्या होती है, इन्फेंट्री क्या होती है? तो भैया जमीन के ऊपर कब्जा करती है और दुश्मनों को मारती है, दो ही काम करती है। पैदल सेना का काम क्या है भैया? जमीनों के ऊपर कब्जा करना, जमीनों के ऊपर ताबा करना और दुश्मन को मार गिराना। दुश्मन को मार गिराओ और जमीनों के ऊपर कब्जा करो, ये काम होता है बच्चा इन्फेंट्री का, पैदल सेना का। ओके, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको आंसर लिखना पड़ेगा, और एक दो पॉइंट यहाँ पे घुसेड़ दो आपके मन से, और अगर आपको आता है तो, नहीं तो फिर इतना भी आंसर लिखोगे इट्स इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों अभी आपको फुल फॉर्म्स पूछे गए हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन था। एलएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट मशीन गन होता है, आप सभी को पता है। उसके बाद में एचएमजी का फुल फॉर्म, अभी ये नया है एचएमजी आपके लिए, एचएमजी का मतलब होता है हेवी मशीन गन। क्या होगा बच्चों? एचएमजी का फुल फॉर्म क्या होगा? हेवी मशीन गन। ओके, हेवी मशीन गन, याद रखियो सभी, पूरा पेपर आपके सामने है। कितना मिनट हुआ? अरे 1 मिनट, मेरे को टाइमिंग देखने दो, वीडियो कितना हो रहा है? 27 मिनट का हो रहा है ना, चलो 1 मिनट। हेवी मशीन गन बच्चा याद रखना। ओके, नेक्स्ट है नेम ऑफ टाइप्स ऑफ एम्युनेशन इंसास राइफल। बच्चा इंसास राइफल से किस प्रकार का गोला बारूद आप फायर करते हो, किस प्रकार का एम्युनेशन फायर करते हो? तो भैया बॉल राउंड है, ब्लैंक राउंड है, ट्रेसर राउंड है एंड एचडी कार्टेज है। 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये 4 प्रकार का एम्युनेशन आप इंसास से फायर करते हो, पता है ना आपको या नहीं पता है? चलो आगे बात करते हैं। अभी एमसीक्यू के क्वेश्चन शुरू हो गए आपके फिर से। एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं, इनको ना कुछ दिमाग ही नहीं है। क्या क्वेश्चन भाई, ये वेपन ट्रेनिंग का चैप्टर है, वेपन ट्रेनिंग में एआई को घुसा दिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई? एआई का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा, आपको पता है ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है एआई। एआई पता है ना, एआई के माध्यम से ये करो वो करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है एआई का फुल फॉर्म। उसके बाद में इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm एसएलआर। एसएलआर का इफेक्टिव रेंज कितना है? 300 गज है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, 300 गज है, पता है सभी को, है ना? बिना मैगजीन के 7.62 mm एसएलआर का वजन कितना है विदाउट मैगजीन? तो विदाउट मैगजीन के साथ है आपका क्या है भैया? 4.4 kg। क्या आएगा? 4.4 kg, ये वाला सी वाला ऑप्शन आएगा, 4.4 kg। नेक्स्ट, द कैलिबर ऑफ 5.56 mm इंसास। तो इंसास का कैलिबर कितना है? तो भाई यहीं पे आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन में आंसर दे दिया है इन्होंने, इनको पता ही नहीं है यार, क्या पूछ लिया इन्होंने? द कैलिबर ऑफ, ये रॉन्ग क्वेश्चन है बच्चा, ये रॉन्ग है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, देख लेना, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। डीजीएनसीसी ने जब पेपर बनाया उसमें रॉन्ग क्वेश्चन घुसेड़ दिए, देखो ये वाले। इनको यहाँ पे पूछना चाहिए था इंसास का क्या है, इंसास का कैलिबर पूछना चाहिए था, यहाँ पे पता नहीं, ये या तो फिर ऑप्शन ऑप्शन देना था, अलग अलग ऑप्शन देना था, इंसास देना था, या यहाँ पे एसएलआर देना था, एलएमजी देना था, लेकिन उन्होंने ये वाले ऑप्शन दे दिया। आई थिंक ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इसके जगह पे आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ना, वो कोई दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब आता है आपका मिलिट्री हिस्ट्री। चलो अभी मैं गायब हो जाता हूँ 2 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, या रुक जाता हूँ, चलो कोई बात नहीं है। ओके, मिलिट्री हिस्ट्री 20 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वो है बच्चा किसी भी 3 प्रकार के युद्ध के बारे में आपको बताना है। युद्ध के कितने प्रकार होते हैं वॉर्स के?
तो युद्ध के आपको प्रकार, 3 प्रकार बताना है युद्ध। एक तो होता है बच्चा शीत युद्ध, दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक युद्ध, तीसरा होता है आर्थिक युद्ध, चौथा होता है राजनीतिक युद्ध एंड पांचवा होता है हिंसात्मक युद्ध। तो इनमें से किसी भी 3 प्रकार के वॉर के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 बच्चों याद रखना, नेम द वॉर एंड द ईयर्स इन विच इंडिया पाक वॉर हैव बीन फॉट टिल डेट आफ्टर इंडिया फ्रीडम। भाई आजादी मिलने के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में कौन कौन सी लड़ाइयां हुई थी? कश्मीर अभियान हुआ था 1947 टू 48 के बीच में, भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में, भारत पाक हुआ था 1971 में, बांग्लादेश आजाद हुआ था, और भारत पाक हुआ था 1999 में जो आपका कारगिल वाला था। ठीक है, कारगिल था बांग्लादेश की आजादी के लिए, और ये सारे 4 युद्ध है जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47, फुल फॉर्म्स लिखिए। भाई ये पागल बिगल तो नहीं हुए, पेपर बनाया फुल फॉर्म्स घुसेड़ दिया इसमें, क्वेश्चन क्या एएलसी बीएलसी, ये क्या क्वेश्चन डाल दिया है रे। एएलसी का पूछा है एडवांस लीडरशिप कैंप है, बीएलसी का बेसिक लीडरशिप कैंप है, एसएनआईसी का सीनियर नेशनल इंटीग्रेशन कैंप है। आई थिंक ये क्वेश्चन रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या डाल दिया इन्होंने, कौन सा चैप्टर चल रहा है, मिलिट्री हिस्ट्री चल रहा है, उसमें कैंप डाल दिया। ठीक है, अपने को क्या है, अपने को नंबर मिल रहा है, इनफ है ना। अपने को क्या है भैया, अपने को नंबर मिल रहा है, इट्स इनफ, अपने को इससे ज्यादा क्या चाहिए। और आगे बढ़ेंगे। अब 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा था बच्चों, ऑपरेशन मेघदूत और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आपको लिखना है। तो आप अपने मन से लिख देना, मैं खाली छोड़ रहा हूं। जो भी आप ऑपरेशन मेघदूत के बारे में जानते हो, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में जानते हो, तो वो आपको खुद को लिखना पड़ेगा। ओके, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं। बच्चा अभी फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाले। पहला है, कारगिल की लड़ाई कब हुई थी? 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। नंबर ऑफ एनसीसी डायरेक्टरेट 17 डायरेक्टरेट है। ठीक है, आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, क्या क्वेश्चन है यार, व्हाट इज द क्वेश्चन? भाई ये देखो कितना इजी पेपर था आपका, नहीं लगता आपको? सी का जो पेपर लीक हुआ था, है ना, कितना इजी था रे, इतना इजी पेपर। और मैं आपको दिखा देता हूँ, डोंट वरी। ये यही देखो ना, कारगिल वॉर कब हुआ, ये कितना इजी पेपर यार, इतना इजी पेपर वैसे कर दिया इन्होंने, है ना पूरा। ये देखियो गाइस, ओरिजिनल है भाई, कोई ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। ये देखो, कारगिल युद्ध, एनसीसी डायरेक्ट निदेशालय, सेना दिवस, उसके बाद में एएलसी बीएलसी एसएनआईसी, यही है, क्या है, आपको दिखाए तो रहा हूं मैं सारी चीजें। ओके, लेकिन उससे पहले एक बात अभी मैं आपको कोर्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ये तो बताऊंगा ही आपको। अब बच्चा जिसको भी ये पूरी पीडीएफ चाहिए ना, ठीक है, जिसको भी आने वाले एग्जाम में अल्फा लेना है, ए ग्रेड लेना है, उनके लिए मैंने कोर्स लॉन्च किया था, आप सभी बच्चों को पता है। ओके, और जिन्होंने अभी तक इस कोर्स को ऑर्डर नहीं किया है ना, वो बच्चे अपने लिए कोर्स ऑर्डर कर सकते हो। और जिसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 16 टॉपिक्स के नोट्स, क्विज टेस्ट, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, 40 से भी ज्यादा के पीडीएफ है। ये सारे आपको 199 में मिल रहा है। और जो मैं आज जो पेपर पूरा सॉल्व करा रहा हूं ना, उसकी आंसर शीट भी आपको ये कोर्स में मिलेगी। अगर आपने अभी तक कोर्स को ऑर्डर नहीं किया है तो मेरा नंबर है, इस नंबर के व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करो, हाय मिशन एनसीसी, इस नंबर पे कॉल करो और अपने लिए आज ही ऑर्डर करो। ठीक है भैया, 3 दिन बचे हैं पेपर के लिए और अपने को अल्फा लाना है, और ये सारे ऑफिशियल आंसर शीट आपको मिलेगी आज की इस पेपर की। ओके, तो डिपेंड करता है आपको, अगर इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो, इंटरेस्टेड नहीं हो तो भैया आपकी प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते, 1 मिनट उससे पहले। ओके, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट 1 मिनट, कहाँ थे अपन? यहाँ थे ना। हाँ, यहाँ यही थे। ओके, हाँ ये तो आपने बता दिया, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार, 1 मिनट। हाँ, आज के आज पूरा पेपर रट लो, हाँ, खाली नहीं जाना चाहिए कोई भी क्वेश्चन। आज के आज पूरा पेपर आप सभी को क्या करना है भैया, रट लेना है। ओके, पूरा पेपर आज ही के आज आपका रट लेना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपका खाली नहीं जाना चाहिए। इसी में से 95% क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ओके, तो यहाँ पे है अपना, इंडो चाइना वॉर कब हुआ था? इंडिया चीन, आपको पता है ना, 1962 में हुआ था इंडिया चीन वॉर। 1 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए देहरादून ओपन, ये हुआ था 1932 में। 1932 में आईएमए की स्थापना हुई थी बच्चा। ओके, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून में।
अगला है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था बच्चों? 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ था, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी द्रास सेक्टर की सबसे मशहूर जगह है बच्चा? द्रास सेक्टर की, तो द्रास सेक्टर में टाइगर हिल जो है एक फेमस प्लेस है बच्चा, द्रास सेक्टर में। ओके, टाइगर हिल इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज द बिम्बट वॉर मेमोरियल? ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इसके जगह पे आपको नया क्वेश्चन दिया होगा उन्होंने। अब बात आती है बच्चों कम्युनिकेशन के ऊपर, 6 नंबर के लिए कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, पूछे हैं। तो सवाल है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन मॉडर्न डे इन वर्ल्ड? आधुनिक विश्व में संचार के तरीके क्या है बच्चा? टोपोस्केटर है, मल्टीमीडिया है, सैटेलाइट्स है, कंप्यूटर्स है, फैक्स है, टेलेक्स है, इंटरनेट है, मोडेम है। ये सारे जो नए आदान इसको बोला जाता है, नए क्या है भैया? ये कम्युनिकेशन के अलग अलग विभिन्न संचार के तरीके। ओके, उसके बाद में ANPRC रेडियो सेट का वेट आपको पूछा है, तो भैया 6.10 kg आप लिख देना ये वाला, या तो फिर अगर इसका कंफर्म वाला पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और उसके बाद में भैया पूछा चार्ट जीपीटी और बार्ड, ये क्या है बच्चा? चार्ट जीपीटी और बार्ड, तो आपको पता है ना चार्ट जीपीटी और बार्ड ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मतलब एआई का प्रकार है, एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का ये प्रकार है चार्ट जीपीटी एंड बार्ड। ओके, ये क्वेश्चन पूछे। उसके बाद में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट आर देयर इन यूज, क्या है? दे आर बेस्ड ऑन देयर यूजेस, 1 नंबर का क्वेश्चन है। उपयोग के आधार पर कितने? तो भैया इनमें आपको आंसर लिखना है टोटल 5 लिख दियो। कितना? 5 बच्चा, 5 लिख देना यहाँ पे। कौन कौन से? एक तो है मिलिट्री एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट से, वेदर सैटेलाइट से एंड रिसर्च सैटेलाइट से। कितना है बच्चा? 5 सैटेलाइट से। ओके, तो ये सैटेलाइट्स आपको याद रखना है। चलो, आई होप कि आपको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। 110 नंबर का पेपर हमने आज की इस वीडियो में सॉल्व किया। ओके, अगर आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कर देना सभी बच्चों को, ताकि उन तक ये वीडियो पता चल सके। ओके, कल मैं इसका पार्ट 2 लेकर आता हूं, मतलब जो कॉमन सिलेबस है ना अपना, कॉमन सिलेबस कल वाली क्लास में लेकर आऊंगा, मतलब 29 तारीख को 5 बजे, ठीक है, 5 PM मैं आपको ये वीडियो लेकर आऊंगा, कॉमन वाला पूरा पेपर। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने स्टेट का नाम लिख के जरूर जाना। और जिन्होंने अभी तक कोर्स ऑर्डर नहीं किया है वो बच्चा कोर्स ऑर्डर कर लेना। इस कोर्स में जो है आपको ये PDF जो है मैं फ्री में देने वाला हूं, याद रखना। ओके, मेरा नंबर है 7385281023, और इसी PDF में के आपके एग्जाम में 80% क्वेश्चन यही आएंगे। ओके, याद रखियो सभी बच्चे, जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है वो बच्चा कोर्स को ऑर्डर कर लेना। चलो, तो बिल्कुल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, सभी वीडियो को शेयर कर देना भाई, जितना हो सके उतना।